अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लैला बतूल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से कहती है कि अंजलि मिर्ज़ा तौहीद का मुनकर है और दलील जो उस चीज़ को बनाती है जो कि इंजीनियर साहब ने कहा था ना कि भाई जन्नत के अंदर हर बंदे की छोटी छोटी खुदाइयाँ होगी। तो उन्होंने कहा कि लो जी अंजलि मिर्ज़ा ने बहुत सारे जाओ खुदा बना दिए हैं, नाउज़ बिल्लाह सफ़ुल्लाह। हालांकि उन मानों में जाओ मेरे भाइयों बहनों बात हो नहीं रही जिन मानों में हम अल्लाह पाक को जाओ खुदा कहते हैं, अल्लाह पाक को खुदा जाओ मानते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आपको पता है कि देवबंदियों ने भी काफ़ी बहस स्टार्टिंग में उठाई थी जब उनके अपने मुफ्ती सबसे बड़े सईद साहब है तो उन्होंने बयान किया कि भाई जन्नत के अंदर हर बंदे की छोटी छोटी खुदाइयाँ होंगी। तो उसके बाद सारे देवबंदियों को मसला समझ आ गया। तो उस दिन के बाद कभी किसी देवबंदी ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर एतराज़ नहीं किया कि अंजलि मिर्ज़ा ने जन्नत के हवाले से ये बात कही है। लेकिन जो हमारे बेली भाई हैं वो कहते हैं कि जी हमने आपकी बात नहीं माननी और आप लोग तौहीद के मुनकर हो। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से कोई बंदा कहता है कि ये तौहीद का मुनकर है तो ये आजकल तो बड़ी ही फनी मज़ाहिया जो बात लगती है। इससे बड़ा जो मजाक कोई हो नहीं सकता, क्योंकि जिस बंदे ने तौहीद के लिए इतना बड़ा काम किया है उसी बंदे के ऊपर जो इस तरह का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। खैर चलें, लैला बतूल बहन को मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब तो तौहीद के मुनकर नहीं है, लेकिन आप और आपके बुजुर्ग तौहीद के जाओ मुनकर हैं। आप उस बाबा जी को अल्लाह पाक का वली कहते हो जो खुद को जाओ अल्लाह पाक की बीवी कहता था। नाउज़ बिल्लाह अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। और ये चीज़ मैं किसी गले मोहल्ले के मौलवी से नहीं बल्कि आपके सबसे बड़े इमाम जिसको आप अल्लाह पाक का वली कहते हैं और पता नहीं कितनी जाओ वो 3-3 4-4 भी उनका नाम लेते रहते हैं, उनका नाम पूरा ही नहीं होता। तो उन्होंने जाओ अपनी किताब के अंदर लिखा हुआ है, आप सब समझ गए होंगे कि मैं आला हज़रत बरेलवी साहब की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने मलफूजात आला हज़रत के अंदर एक वाक़या लिखा है मूसा सुहाग का। ठीक है, और उनको अल्लाह पाक का बहुत बड़ा वली का है। अब यहाँ पर आपको पीडीएफ भी शो हो गया होगा कि कहाँ पर वो वाक़या मौजूद है। आला हज़रत साहब लिखते हैं कि एक दफ़ा कहद पड़ गया तो सारे बादशाह और उसके जो अकाबिर हैं वो मूसा सुहाग के पास आ गए और कहा कि भाई हज़रत आप दुआ करें कि बारिश हो जाए। अब मूसा सुहाग है ना वो औरतों की तरह लिबास पहनता था, हाथों में चूड़ियाँ होती थी और पूरा उसका गेटअप सारा औरतों वाला था। वहां पर वो मूसा सुहाग काफी कहते हैं कि भाई यहाँ पर दुआ कर। मूसा सुहाग एक पत्थर उठाते हैं और वहां पर उसको अपनी चूड़ियों के जावो नजदीक करते हैं और आसमान की तरफ देखकर ये बात कहते हैं कि मी बरसाइए या फिर अपना सुहाग वापस लीजिए, या फिर अपना सुहाग वापस लीजिए। नाउज़ बिल्लाह सफ़ुल्लाह। बस इतना कहना था तो उस वक्त जब बारिशें आ जाती है। अब वो बंदा यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई मी बरसाइए या फिर अपना सुहाग वापस लीजिए। इससे आगे जाओ आप देखें कि जो काजी होते हैं ना वो एक दफा गुजरे होते हैं, मस्जिद की तरफ जा रहे होते हैं तो वहां पर काजी साहब मूसा सुहाग के पास आते हैं कि उनको कहते हैं कि हजरत ये आपने कौन सा औरतों वाला लिबास पहना हुआ है, ये इस्लाम में जाओ नाजायज है, आप मर्दों वाला लिबास पहने, ये चूड़ियां ये जेवर उतारे और हमारे साथ चलिए आप नमाज पढ़ने मस्जिद के अंदर आकर। जब मूसा सुहाग जब मस्जिद के अंदर आते हैं तो इमाम साहब कहते हैं कि अल्लाह अकबर। तो उसी वक्त मूसा सुहाग साहब चीख मारते और कहते हैं कि अल्लाह अकबर, मेरा खामद हय्युल ला यमूत है और तुम लोग मुझे बेवा किए देते हो, बेवा। ठीक है, बस यही लफ्ज़ कहते हैं कि मस्जिद के अंदर ही उनका सारा लिबास औरतों वाला हो जाता है, चूड़ियां आ जाती हैं और जेवर पहन लेते हैं, तो मस्जिद के अंदर ये सारा मामला हो जाता है। अब यहाँ पर आपने अल्फाज के ऊपर गौर किया है, वो ये बात कह रहे हैं कि मेरा खामद हय्युल ला यमूत है और तुम लोग मुझे बेवा किए देते हो, बेवा। अब यहाँ पर ये बंदा खुद को अल्लाह पाक की बीवी कह रहा है। नाउज़ बिल्लाह सफ़ुल्लाह। अगर आपको नहीं किए तो यहाँ पर पीडीएफ शो कर रहा हूँ, आप इसको देखें और आला साहब की किताब से आप वेरीफाई करें। यहाँ पर मेरे भाई बहनों आप इंसाफ से फैसला करें कि जो बंदा खुद को अल्लाह पाक की बीवी कहता था वो अल्लाह पाक का वली कैसे हो सकता है? जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता वो अल्लाह पाक का वली कैसे हो सकता है? लेकिन ये बात जब आप इन लोगों को कहते हो तो ये आगे से आपके ऊपर फतवा लगाते हैं कि भाई आपने अल्लाह के वली की गुस्साई कर दी है। तो यहाँ से आप हिसाब लगा लें कि हकीकत में अल्लाह पाक की तौहीद का जवाब मुनकर कौन है। हमारा अल्लाह पाक के फजल करम के साथ ये ईमान है कि अल्लाह पाक एक है, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, ना इसकी कोई औलाद और ना ही इसको किसी ने पैदा किया और ना ही इसकी टक्कर का कोई है। ये हमारा अल्लाह पाक के फजल करम के साथ ईमान है। लेकिन ये लोग इतने ज्यादा गुमराह हो चुके हैं कि इतने वाज़ेह तौर पर गुस्ताखी देख कर भी उस बंदे को जाओ अल्लाह पाक का वली कह रहे हैं। तो यहाँ से मेरे भाइयों बहनों आपको पता चल गया होगा कि भाई हकीकत में तौहीद का मुनकर कौन है। खैर चले, हम फिर भी दुआ ही करते हैं कि अल्लाह पाक इनको इस बात से हिदायत दे, आमीन।